ठीक है, गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और बात कर रहे हैं आज इतिहास में तुगलक वंश पर हम चल रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग तुगलक वंश, तुगलक वंश। और इसकी हमने शुरुआत कर दी थी। और इस तुगलक वंश में हमने इसका समय बताया था 1320 से लेकर के 1414 तक इसका समय था। और मैंने कहा था यह सर्वाधिक समय तक चलने वाला वंश था, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय चलने वाला वंश। सर्वाधिक समय तक चलने वाला वंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था, जो कि 1320 से 1414 तक चला था। अब इसके तुगलक वंश के जो शासक थे, इन पर भी मैंने बात की थी। एक तो मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक बताया था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक बताया था, तीसरा फिरोज तुगलक बताया था, और चौथा मैंने आपको बताया था नासिरुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्या क्या नाम थे? पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 1, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा शासक मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको याद रखेंगे, एमबीटी इसे कहते हैं। और तीसरा इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक, इसको आप लोग ध्यान रख लेना। 3 शासक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। एक और शासक आता है जिसका नाम था नासिरुद्दीन तुगलक। तो तीसरे शासक, चौथे शासक को भी लिख लो, नासिरुद्दीन। इसमें एक ही पॉइंट आता है, नासिरुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। बस इतने शासक मैंने बताए थे। और इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक की। पिछले क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिख भी लिया था, शायद हमने इसके पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने लिख लिए थे। अब देखो गयासुद्दीन के बारे में, इसका समय 1320 से लेकर के 1325 तक इसका समय था, 1320 से 25। और इसको सबसे पहले तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक था। एक पॉइंट तो ये लिखाया था। दूसरा मैंने कहा था इसका मूल नाम, इसका मूल नाम क्या था? गाजी। इसको मूल रूप से इसे गाजी के नाम से, वास्तविक नाम कह लो, गाजी मलिक कहते थे, है ना। बाद में इसने इसे, इसका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम गाजी मलिक था, गाजी मलिक था। और इसने उत्तर पश्चिम सीमा में, उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोलों का दमन करने के कारण, मंगोलों का दमन करने के कारण इसे मलिक उल गाजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मलिक उल गाजी कहा जाता है, उल गाजी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद मैंने कहा था इसने, गयासुद्दीन ने, इसने भारत में पहली बार नहरों का प्रारंभ किया था। किसका प्रारंभ किया था? नहरों का प्रारंभ किया था। भारत में पहली बार किसने नहरों का प्रारंभ किया था? तो इसी ने किया था। और एक और पॉइंट है, इसको जो है तिरहुत अभियान के दौरान, तिरहुत अभियान के दौरान मैंने आपको बताया था, अभियान के दौरान, एक यहां पर के दौरान सूफी संत थे, सूफी संत, और इनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से अभद्रता करने के कारण, औलिया से अभद्रता करने के कारण उन्होंने इसे हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ध्यान रखेंगे, हुनूज दिल्ली दूरस्थ का श्राप दिया था। दिल्ली दूरस्थ का श्राप दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। हुआ क्या था? देखो, तिरहुत अभियान में यह गया था, तिरहुत पश्चिम बंगाल में अभियान के लिए गया था। और वहां से लौटते हुए इसकी सेना ने निजामुद्दीन औलिया के साथ अभद्रता की थी। और
इन्होंने, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे और इन्होंने इसको श्राप दिया था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, और दिल्ली पहुंचने से पहले, दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई थी, श्राप दिया था। और दिल्ली पहुंचने से पूर्व, दिल्ली पहुंचने से पूर्व बदरपुर बॉर्डर पड़ता है यहाँ पर, पूर्व बदरपुर बॉर्डर में एक कंटेनर डिपो है, कंटेनर डिपो कहते हैं तुगलकाबाद, ठीक है, कि पूर्व तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद में लकड़ी के महल पर दबकर, ध्यान रखेंगे, लकड़ी के महल में दबकर, महल में दबकर किसकी, गयासुद्दीन की मृत्यु होगी, गयासुद्दीन की मृत्यु होगी, ये ध्यान रखेंगे। इसका बेटा था जोना खां, या इसे एमबीटी हम कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपने पिता के स्वागत में लकड़ी का महल बनाया था और उस महल में ये हाथी में बैठ करके उसी महल में चले गया था ये, और वहीं पर ये पूरा महल टूट गया था और उसी में दब करके इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं है, इन्होंने श्राप दिया था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, तो दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये फैक्ट जहां तक कहा, शायद ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिखा था, इसको आप लोग जल्दी से कंप्लीट करो। और अब हम बढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के बारे में। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं अब, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद नेक्स्ट नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी भी हम कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये 1326 से शुरू होता है और 1351 तक का इसका समय है। सबसे पहली चीज देखो, इसका मूल नाम क्या था, इसको याद रखना, मूल नाम था जोना खां। क्या कहते थे इसे, जोना खां कहा जाता था, जोना खां, मूल नाम जोना खां। और इससे संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है, जानकारी हमें मिलती है इब्न बतूता की राहेला से, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात आती है इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहां का था, मोरक्को का निवासी था, जो 1333 में भारत आया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1333 में भारत आया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इसकी पुस्तक राहेला है, राहेला है। ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। इब्न बतूता कहां का निवासी था, मोरक्को का। ये कब भारत आया, 1333 में, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो राहेला इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। हाँ, अब देखो, हुनूज दिल्ली दूर अस्त कहा ना कि भाई बेटा दिल्ली अभी दूर है, ऐसे श्राप दिया ना उन्होंने, तो ये इसका मतलब है कि बेटा दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उसको श्राप दिया था, क्लियर। तो मूल नाम जोना खां, जानकारी इब्न बतूता की राहेला से मिलती है, और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो 1333 में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम राहेला है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसने मुख्य काजी बनाया था। एक पॉइंट और लिख लेना कि इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था, दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। इसको याद रखेंगे, मुख्य काजी बनाया था। बाद में इसे चाइना भेजा था और वहीं से मोरक्को को वापस चले गया था, और इसी दौरान पता चला कि इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी यहाँ पर किया था, और इसीलिए वो वापस लौट करके फिर यहाँ पर नहीं आया था। इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। अब बात आती है एमबीटी के समय के कार्य। एमबीटी के कार्य देखो, एमबीटी को पागल बादशाह कहते हैं, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसे पागल बादशाह, खूनी बादशाह भी कहते हैं, और बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एमबीटी को अपनी
एमबीटी को पागल बादशाह, पागल बादशाह, कौमा खूनी बादशाह, खूनी बादशाह तथा असफलताओं के कारण, असफलताओं के कारण, असफलताओं के कारण, के कारण बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं, बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है। और एक विशेषता और है, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, सबसे विद्वान शासक था। ठीक है, विद्वान शासक था, सबसे विद्वान था, लेकिन सबसे असफल रहा। ये हमेशा अपने कार्यों में क्या रहा, असफल रहा। ये इसकी विशेषता है, इसीलिए इसे पागल बादशाह या फिर और बदकिस्मत बादशाह और खूनी बादशाह इन नामों से भी इसे जाना जाता है। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मूल नाम भी पूछा जाता है जौनक खान। जानकारी इब्न बतूता की राहिला से मिलती है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, वहां का निवासी था, जो 1333 में भारत आया था, और इसकी पुस्तक का नाम है राहिला। इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था, और एमबीटी को पागल बादशाह, खूनी बादशाह तथा असफलताओं के कारण बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक भी था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी असफलताएं पढ़ते हैं कि कौन सी असफलताएं इसको मिली थी, कहां कहां पर इसको असफलताएं मिली। लिखा सबने इतना? ठीक है, अब लिख लिया होगा सबने। अब हेडिंग लिखो एमबीटी की असफलताएं। एमबीटी की असफलताएं लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताएं। अगली हेडिंग लिखेंगे एमबीटी की असफलताएं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एमबीटी की असफलताएं। अब इसको असफलताएं किस में मिली, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, राजधानी, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली, दिल्ली से दौलताबाद बना दी, दौलताबाद बनाई। ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बना दी। जबरदस्ती लोगों को ले गया, वहां से दौलताबाद ले गया, दिल्ली से महाराष्ट्र ले गया, और जो नहीं भी आना चाह रहे थे उनको भी जबरन ले जाया गया, और कई लोग तो मार्ग में ही मर गए उसमें, वहां से दिल्ली से वहां महाराष्ट्र तक पैदल जाने में। तो दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी बनाई, लेकिन कुछ समय के बाद इसको वापस फिर दिल्ली ही अपनी राजधानी बनानी पड़ी। तो फिर वहां से लोग जब तक वहां पर अपने लिए रहने रोने की व्यवस्था करते, तब तक इसने कह दिया कि भाई चलो दिल्ली चलो, और फिर जबरन वहां से जबरदस्ती उनको दिल्ली वापस ले आया, है ना। तो इस तरीके से इसने काम किया जिसमें इसको असफलता मिली। राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद बदली थी। दूसरा क्या हुआ देखो, दूसरा इसने सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा, मुद्रा का प्रचलन इसने क्या किया देखो, जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए। ठीक है, तो चांदी के सिक्के के स्थान पर, सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। अब देखो इसको असफलता कैसे मिली, सिक्के चलाए, तो इसने जब इस तरीके से ये सिक्के चला दिए, तांबे के और पीतल के जब इसने सिक्के चलाए, तो लोगों ने क्या किया, घर में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो इस पर बर्नी ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बर्नी ने कहा कि हर हिंदू का घर, क्या कहा कि हर हिंदू का घर, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। क्या बन गया था, एक टकसाल बन गया था, टकसाल बन गया था। तो इसके समय हर हिंदू का घर क्या बन गया था, एक टकसाल, मिंट कहते हैं या टकसाल कहते हैं। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, लोगों ने घरों में ही सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर बर्नी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हर हिंदू का घर इसके समय पर एक टकसाल बन गया था। तो सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो उसमें भी इसको असफलता मिली। क्लियर हो गया।
तीसरी चीज इसने क्या किया, तीसरा दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की। तीसरा क्या किया, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, में कर वृद्धि की, कर में जब वृद्धि की, लेकिन 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 उसी वर्ष सूखा पड़ गया, उसी वर्ष सूखा पड़ गया। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उस क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, कर वृद्धि कर दी। जब इसने कर की वृद्धि की, टैक्स वहां पर बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ाया तो उसके बाद उसी वर्ष जो है सूखा भी पड़ गया। जब उसी वर्ष सूखा पड़ गया तो लोग अपने कर चुका नहीं पाए और उनको जबरन उन लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इसको असफलता मिली। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, इन सब में इसको असफलता मिली। अब इसके अभियान इसने किए, इसके समय पर अभियान किए, अभियानों में भी इसकी असफलताएं मिली, है ना। एमबीटी के अभियान, एमबीटी के अभियान, इसने अभियान कौन से किए, इनको ध्यान देना। सबसे पहले एक तो इसने कराजल अभियान किया और खुरासान अभियान किया। नंबर 1 कौन सा किया, खुरासान अभियान। कौन सा अभियान है, खुरासान अभियान। अब खुरासान की अगर बात करेंगे तो मध्य एशिया में होता था, मध्य एशिया में यह खुरासान था। यहां पर इसने अभियान करने की योजना बनाई। जब इसने योजना बनाई तो उसके लिए इसने क्या किया, लगभग 1.5 लाख सैनिकों को भर्ती कर दिया, भर्ती किया और उनसे कहा कि भाई आपको अगले 1-1.5-2 साल के लिए सैलरी हम पे कर दे रहे हैं ताकि तुम बीच में छोड़ करके कोई भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसने लोगों को भर्ती कर दिया। इसने योजना बनाई कि भाई वहां पर अभियान करेंगे, फिर हम इनको पैसे अगर पहले एडवांस में दे देंगे तो फिर कोई छोड़ के भी नहीं जाएगा युद्ध के दौरान, है ना। तो इस तरीके से इसने ये योजना बनाई। लेकिन वहां पर जो है एक मजबूत शासक खुरासान में इसी दौरान आ गया, तो ये वहां पर फिर अभियान नहीं कर पाया। तो मोदी जी की तरह से एक मजबूत शासक वहां पर आ गया और इसने वहां पर योजना अभियान करने की योजना असफल इसकी हो गई। इस फिर वहां पर भी ये अभियान नहीं कर सका। तो खुरासान अभियान में इसको असफलता मिली। दूसरा अभियान इसने कहां पर किया, देखो दूसरा अभियान इसने कराजल अभियान करने की योजना बनाई। दूसरा कौन सा है, कराजल अभियान। जब कराजल अभियान करने की इसने योजना बनाई तो कराजल इस गढ़वाल और हिमाचल के क्षेत्र में पड़ता था। इन क्षेत्रों में इसने यहाँ पर अभियान करने की योजना बनाई, लेकिन उस समय योजना भी कब बनाई, जब बरसात का टाइम था। बरसात के समय में इसने योजना बनाई कि यहाँ पर अभियान करेंगे। अब बरसात के समय में पहाड़ में जानते ही हो कैसा मौसम हो जाता है, और इसकी सेना जब वहां गई तो पहाड़ में गढ़वाल के क्षेत्र में तो फिर भूस्खलन की घटनाएं बहुत होती हैं। तो इसकी सेना जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो ऊपर ऊंचाई में वहां पर दूसरी सेना थी, तो वो लोग ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को ही नीचे लुढ़का देते थे। तो उसी में इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और फिर ऊपर से भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई जिसमें इसके सारे सैनिक वहां पर मारे गए। तो वहां पर भी इसको असफलता मिली। खुरासान अभियान में भी असफलता और कराजल अभियान में भी इसको असफलता मिली। दोनों अभियानों में इसको असफलता मिली। फिर एमबीटी के समय हुए कुछ विद्रोह। एमबीटी के समय विद्रोह हुए। विद्रोह समझना बहुत इंपॉर्टेंट, विद्रोह हुए हैं। विद्रोह एक तो इसके समय पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। नंबर 1 आता है 1336 में। 36 में हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। एक तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्या हुआ देखो 1347 में। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा 1351 में थट्टा विद्रोह हुआ। थट्टा कश्मीर में थट्टा विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में एमबीटी की मृत्यु होगी। एमबीटी की मृत्यु होगी।
ठीक है, एमबीटी की यहां पर मृत्यु होगी 1351 में। कौन से विद्रोह के दौरान? ठट्टा विद्रोह के दौरान। और इसकी मृत्यु पर एक बदायूनी का स्टेटमेंट आता है। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो बदायूनी ने क्या कहा, इसको याद रखेंगे। बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आए यहां पर, ध्यान रखना। एक तो क्या कहा था, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। किसने कहा था? बर्नी ने कहा था। एक तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बर्नी का। दूसरा, बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है इसकी मृत्यु पर। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से लिख लो। और इसके साथ ही हमारा ये एमबीटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और एक इसने एमबीटी का एक कार्य में देखो, इसने एक अमीर एक कोही कृषि विभाग, इसको लिख लेना। इसने कृषि विभाग अमीर एक कोही बनाया था। कोही बनाया था, ये याद रखेंगे। अमीर एक कोही बनाया था, ठीक है, एमबीटी ने बनाया था। अमीर एक कोही कृषि विभाग किसने बनाया? तो एमबीटी ने बनाया था। इस पॉइंट को नोट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। अमीर एक कोही ये कृषि विभाग था, ये एमबीटी ने बनाया था। क्लियर हो गया? तो इसके साथ ही हमारा ये एमबीटी वाला पोर्शन यहां पर कंप्लीट हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या कहा, एक बार मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहली बात, एमबीटी का मूल नाम मैंने कहा जौना खां था। दूसरा, इसके संबंध में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इब्न बतूता की राहिला से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरी बात, इब्न बतूता कहां का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और ये 1333 में भारत आया था इब्न बतूता। क्लियर? और उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने कहा था कि इसने अपने, इसको पागल बादशाह कहते हैं, खूनी बादशाह कहते हैं और बदकिस्मत बादशाह भी कहा जाता है। इसको हमेशा अपने कार्यों में असफलताएं मिली थी। इसकी असफलताएं पढ़ी हमने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसमें असफलता। सांकेतिक मुद्रा चलाई, इसमें असफलता मिली। और इस पर बर्नी ने कहा कि हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। तीसरा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, लेकिन उसी वर्ष सूखा पड़ गया था। फिर हमने इसके अभियान देखे, ये दो अभियान इंपॉर्टेंट है। खुरासान अभियान, इसमें भी असफलता, और कराजल अभियान में भी असफलता। इसके समय पर विद्रोह देखे। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की। और 1351 में ठट्टा विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने क्या कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। इसने कृषि विभाग अमीर एक कोही भी बनाया था। ठीक है, तो इसके साथ ही एमबीटी हमारा कंप्लीट। और अब आ जाओ फिरोज तुगलक में। नेक्स्ट आता है फिरोज तुगलक। अगली हेडिंग लिखेंगे सब लोग, फिरोज तुगलक। जल्दी कंप्लीट करें।